नमस्कार सर। कर्क लग्न और कर्क राशि के बारे में बात करने के बाद अब चलते हैं सिंह लग्न की ओर। सिंह लग्न वालों के लिए सर नया वर्ष कैसा रहने वाला है और नए वर्ष 2025 में सिंह लग्न के जातक और जातिकाओं के बारे में क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं और क्या फलादेश दे सकते हैं? जी धन्यवाद हिना जी। दर्शकों के लिए एक बार मैं स्क्रीन पे सिंह लग्न वालों का क्या ग्रह स्थिति है वो एक बार देख लेते हैं। तो सिंह लग्न वालों के लिए जी जो उनका लग्नेश है वो पंचम भाव में है। वाह, बहुत अच्छी बात है जी। और जो उनका मंगल है, ठीक है, जो कि इस राशि के लिए योग कारक होता है, वो 12वें घर में नीच का है। अच्छा। राहु केतु जो हैं वो 2-8 एक्सिस पे हैं, जो कि मई के बाद चेंज कर लेंगे। और शनि भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जुपिटर भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि चारों बड़े प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करने वाले कर लेंगे। जी ठीक है। अब इनकी जो, अगर मैं 2024 की सिचुएशन से अगर आगे बढ़ता हूं, ठीक है, तो इनको जो है आने वाले समय में, ठीक है, मई तक का जो पीरियड है, जनवरी से मई, एक हम लोग ब्रॉड एक रख सकते हैं हम लोग एक पीरियड, तो वो जो है इनके लिए अच्छा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर जो है वो दशम भाव में बैठे रहेंगे। मई के बाद जुपिटर चले जाएंगे 11th हाउस में, ठीक है। तो जुपिटर जब 11th हाउस में चले जाएंगे तब आपको जो है यहाँ पे ये और ज्यादा फायदा देने वाले हो जाएंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी के कारक 11th हाउस में चले गए। वाह। थोड़ी बहुत परेशानी जो है इनको 2024 में जरूर महसूस हो रही होगी, प्रोफेशन एंड में, करियर के एंड में, ठीक है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वाह, ठीक है। जो इनके लग्नेश हैं वो पंचम से शुरू कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। और लग्नेश ने 12th के लॉर्ड को कंबस्ट किया हुआ है पूरी तरह से। वाह, ये सबसे अच्छी बात है सर जी। हाँ, ठीक है, तो 12th का लॉर्ड जो लॉस का है उसको कंबस्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक चीज एक तरह से देखेंगे तो ये अच्छा है, दूसरी तरफ से देखेंगे तो मन जो है, ठीक है, वो पीड़ित है, यानी कि इनका जो है इस साल थोड़ा सा नींद में कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आएगी, नींद के इश्यूज इनको आएंगे, मन रिलेटेड इश्यूज इनको आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दूसरे जो बड़े ग्रह हैं, शनि सप्तम भाव में, ठीक है, तो वो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब जब ये मार्च के बाद ये अष्टम भाव में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे युति हो जाएगी शनि राहु की। ये 2 महीने का पीरियड बहुत संभालना है। अष्टम भाव अपने आप में जो है अकस्मात चीजों को दिखाता है, सडन चीजों को दिखाता है, डार्क हाउस है, प्रॉब्लम्स को है, ऑब्स्टकल्स को है, ठीक है। और वहां पे राहु बैठ करके तकलीफ दे ही रहे थे, बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे इनको, बिल्कुल, ठीक है। और वहां पे शनि दूसरे मेलेफिक खुद आ गए, ठीक है। ये जो है कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ समस्या, प्रॉब्लम, ये सारी चीजों को ये लेकर के आ रहे हैं, या फिर कोई लंबी बीमारी का द्योतक है ये 50 दिन। क्यों है? छठे का लॉर्ड अष्टम में आना, राहु के साथ बैठना, ठीक है, बड़ी बीमारी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये समय इनका 2 महीने का, ये कहीं ना कोई ऐसी चीज जो ये नहीं जान पा रहे थे या नहीं पता लग पा रहा था, वो जो है इनके सामने उजागर होने के पूरे चांसेस बनेंगे। यही थोड़ा सा एक समय संभालने का है इनका। तो यहाँ विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है क्या अगर छठे का लॉर्ड 8th में जाता है तो? जी बिल्कुल बनती है, छठे का लॉर्ड 8th में जा रहा है तो बिल्कुल बनता है, लेकिन शनि अपने आप
में एक बीमारी है, राहु अपने आप में एक मेलेफिक है, ठीक है। और दोनों जब अष्टम भाव में जाते हैं, जो कि लंबी चीजों को इंडिकेट करते हैं, लंबी बीमारी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और ये सप्तम का लॉर्ड होके भी अष्टम में जा रहा है। हाँ सर, मैं ये पूछने वाली थी, तो क्या ऐसा हम लोग फलादेश कर सकते हैं कि सिंह लग्न के ऐसे मैरिजेबल जातक और जातिकाओं को इस वर्ष शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करने की सलाह देनी चाहिए हम लोगों को? नहीं, शादी आप मई के बाद का जो पीरियड है उसमें ही मैरिज का योग बनेगा, उसके पहले बनेगा ही नहीं। और उसके बाद ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पहले चांस ही नहीं है। लेकिन हाँ, स्पाउस रिलेटेड समस्या जो है थोड़ी सी आ सकती है इसमें, और इनकी अपनी हेल्थ के ऊपर भी इशू आ सकता है। शनि जो है कर्म के कारक हैं, राहु के साथ जाकर के मिल रहे हैं, अष्टम भाव में मिल रहे हैं, तो हो सकता है इस समय ऑफिस के अंदर भी कुछ षड्यंत्र पीछे से इनके पनप रहा हो, शायद वो भी हो सकता है। तो अगर मैं इनके कारक को लूं, इनके लॉर्डशिप को लूं, तो ये जो है इसका जाना, मेलेफिक का अष्टम से गुजरना अपने आप में परेशानी का कारक है, सबब बन सकता है। यस, ये 2.5 साल इनको कष्ट शनि दिखा रहे हैं, और उसकी झलक इनको अप्रैल से दिखनी शुरू हो जाएगी। और अगर फॉरेन कंट्री में सर जाने का ये ट्राई करें, तो क्या ये स्थिति उनको फेवर करेगी? यस, अगर कोई भी चीज है जो कि फॉरेन एलिमेंट से कनेक्टेड है या कुछ है, तो वहां पे थोड़ा सा ये अपना बचाव कर सकते हैं। या फिर सिंह लगन वालों के लिए अगर ये इंश्योरेंस में है, या फिर माइनिंग में है, या फिर ऐसे अध्यात्म में है, या फिर एस्ट्रोलॉजी में है, ऑकल्ट में है, तो थोड़ा सा अष्टम भाव को अगर ये पॉजिटिवली यूटिलाइज कर ले, तब ये थोड़ा सा जो है इनको परेशानी कम हो सकती है। बट अदरवाइज जो है ये एक थोड़ा सा जो है एक ये आने वाले 2.5 साल जो है ये इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और उसमें भी अप्रैल में थोड़ा सा ज्यादा जो है रहेगा। इस समय बहुत संभाल करके इनको रहना है। अगर कोई भी चीज इनको हिंट या बॉडी या इनको कोई भी चीज अगर हिंट कर रही है जी, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है बिल्कुल एकदम सावधानी से साथ काम करें। मार्च का मंथ इन पर्टिकुलर, ठीक है, 15 मार्च से 15 अप्रैल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इनके लिए, ठीक है। ये समय इनके लिए विशेष कार्य एकदम संभालने के लिए हो सकता है। बात करते हैं राहु केतु की, तो केतु इनके लगन में आ जाएंगे, राहु सप्तम में आ जाएगा मई के बाद जी, ठीक है। अब केतु का लगन में आना मतलब अगर मैं अप्रैल मई से आगे बढ़ूं तो हो सकता है इस समय कोई ऐसी घटनाएं इनके साथ हो जाएं जो कि इनको पुश कर दे आध्यात्म की तरफ, वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट इनको करना शुरू कर दे, ये अकेले रहना शुरू। सिंह लगन वैसे भी अकेले रहता है, राजा है, अकेला राजा तो झुंड में नहीं रहता है। जी सर, झुंड में रहता नहीं है, एक तो उनकी बेसिक क्वालिटी है, ऊपर से केतु और आ जाएंगे। हाँ। और जो सिचुएशन बन करके आ रहे हैं तो वहां पे ये अपने आप को शायद खुद ही आइसोलेट करेंगे, ठीक है, ध्यान नहीं देंगे अपने हेल्थ के ऊपर। अच्छा, केयरलेस हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे अपने ऊपर, थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं, कट ऑफ रह सकते हैं, थोड़ा सा कंटेम्पलेट करेंगे कि भाई आध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअल क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें इनके अंदर वो शुरू हो जाएंगी और 1.5 साल के लिए वो चीज वहां पे मिलेंगी आपको। राहु का सप्तम में आना तो भाई ये तो आपके पार्टनर जो हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो यहाँ पे आपको संभल करके रहना है। कोई नया डॉक्यूमेंट ये वो कोई चीज जो है आप जरा अवॉइड करिए, विशेषकर अपने स्पाउस के साथ, ठीक है, आपको संभाल करके सोच समझ करके काम करना है। सर एक बात कही जाती है कि अगर लग्न में केतु आते हैं तो सूर्य उच्च के माने जाते हैं, तो क्या यहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा? क्योंकि लग्नेश अगर उच्च के हो जाएं 18 महीने के लिए सिंह लग्न वालों के लिए, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो आपने सवाल पूछा है, ठीक है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज नहीं होता है।
ओके जी जी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है लाल किताब का या बाकी विधाओं में कई लोग बोलते हैं, मानते हैं जी, मानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम ऐसे यूज नहीं करेंगे ट्रांजिट में। ठीक हाँ, ठीक। ये है कि केतु जो है यहाँ पे इनको थोड़ा सा कंटेम्पलेशन का एक समय जरूर दिखा रहा है, और जो 2 महीने के पीरियड के बाद ये निकलेंगे उसके बाद ये सिचुएशन का बनना थोड़ा सा दिखा रहा है कि भाई ये अप्रैल मई का महीना जो है इनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, स्पेशली 15 मार्च से 15 अप्रैल। ठीक है ठीक है, मई के बाद आपका जो है थोड़ा सा स्थिति स्पाउस के साथ ठीक हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो 11वें घर में पहुंच के सप्तम पे दृष्टि डालेंगे, राहु का इफेक्ट कम कर देंगे, कम करेंगे। हाँ। ठीक है, और मैरिज करना है ऐसा कुछ है तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे करेंगे मई के बाद जी। मई के बाद। और 11वें में बैठ करके जब ये पंचम पे दृष्टि डालेंगे तो 5th हाउस के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है, उन सब के लिए भी बहुत अच्छा जो है एक समय लेकर के आएंगे, लेकर के आएंगे। और राहु केतु का मैंने आपको बता ही दिया कि ये थोड़ा सा समय जो है वो संभालने के लिए है, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो ये जो है साल, ठीक है, इनके लिए एवरेज जाएगा। अप्रैल में, ठीक है, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, उसके बाद जो है ये इनके लिए साल काफी ठीक हो जाएगा। उसके बाद जुपिटर जो है वो 12th हाउस में चले जाएंगे आपके अक्टूबर के बाद। ओके। एग्जॉल्ट हो जाएंगे 12वें घर में, यानी कि बड़े खर्चे की तैयारी कर लें, या एमएनसी में काम करते हैं तो वहां लाभ की स्थिति बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, यानी कि अक्टूबर के बाद कोई बड़ा घर, इन्वेस्टमेंट, शुभ कार्यों में घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, ठीक है, इन सब चीजों के बड़े खर्चे जो हैं यहाँ पे मेरे को होते हुए दिखते हैं। ओके, ठीक है, तो ओवरऑल जो है ठीक है, सिर्फ इनको जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग अप्रैल में संभालना है जी, और सेहत का 2.5 साल विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब ये यहां से निकलेंगे शनि अष्टम भाव से, उसके बाद नवम भाव में जाएंगे। नवम भाव में भी ये इनकी नीच की राशि है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे को बस एक लग रहा है कि बस ये चीज संभाले। अगर दशा अंतर दशा जो है वो भी अगर अकारक की चल रही है, उसका कनेक्शन भी कहीं 6-8 से हो रहा है, ठीक है, और ये स्थिति बन रही है तो विशेष कर ध्यान रखना है। और अगर दशा अच्छी चल रही है तो थोड़ा सा करके वो आगे आराम। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में भी सर फिर यहाँ पे मुझे लगता है उन दरमियान जब नवम में जाएंगे, अभी वो 2 साल 2.5 साल बाद की बात है, अभी जो है इनको इसमें ये संभालना है। और जब कोई कहते हैं एक रूल है, मैं तो सीधा सीधा रूल की बात कर रहा हूं कि कोई भी मेलेफिक लगन से अष्टम से ट्रांसिट करता है तो वो अच्छा नहीं मानते हैं। और शनि तो ऐसे लग्न से अष्टम पे जब क्रॉस करते हैं, कोई भी मेलेफिक हो, कोई भी लगन हो, लेकिन अगर मेलेफिक क्रॉस कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा 2.5 वर्ष थोड़ा सा इनको संभालना है, प्रेशर आएगा इनके ओवरऑल सिनेरियो। तो ये है आपका। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, अगर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर से कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, और अभी 10 से 15 दिनों का वेटिंग टाइम चल रहा है, तो आप जब भी चाहें आप ईमेल पे, जो स्क्रीन पे चल रहे ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।